हेलो दोस्तों, तो आज मैं 2021 में आई क्राइम थ्रिलर मूवी गरुड़ा गमाना वृषभ वाहना का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की स्टोरी इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर लगती है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी में हमें इंडियन माइथोलॉजी के त्रिदेव कहे जाने वाले लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा, इन तीनों के जो नाम होते हैं उन नामों से इंस्पायर होकर इस मूवी के 3 मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिसमें 2 कैरेक्टर जिनके नाम लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा के नामों से इंस्पायर होते हैं। वो दोनों जवानी में पहले तो सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से उन लोगों को गुनाह के रास्ते पर चलना पड़ता है। और जब वो दोनों गुनाह के रास्ते के सबसे बड़े बादशाह बन जाते हैं, तब इस मूवी की कहानी में लॉर्ड ब्रह्मा के नाम से इंस्पायर होकर जो कैरेक्टर बनाया गया है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। तो कैसे लॉर्ड ब्रह्मा का कैरेक्टर लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर को उस गुनाह के रास्ते से हटाते हैं, यही हम लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए अभी पूरी मूवी के स्टोरी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टोरी की शुरुआत में हम लोगों को एक पुलिस जीप में 2 आदमी दिखाए जाते हैं। वो दोनों उस जीप से पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ के हेड कांस्टेबल को बताते हैं कि हमें मंजिला पाते रोड के पास एक पुलिस जीप मिली है जिसमें कोई भी नहीं था, इसलिए हम दोनों पुलिस स्टेशन आकर उस पुलिस जीप को आपके हवाले करने के लिए आए हैं। वहाँ से जाते टाइम हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों में से एक आदमी ने उस पुलिस स्टेशन के एसआई के जूते पहने हैं। वो इंसान एसआई के जूते क्यों पहना है इस बारे में हम लोगों को आगे पता चलेगा। इसके अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एसआई ब्रह्मा को पुलिस कमिश्नर का कॉल आया है। पुलिस कमिश्नर एसआई ब्रह्मा को उसके ट्रांसफर के बारे में उसे बताते हैं, जो कि मंगलोर में पांडेस्वरम स्टेशन में एसआई ब्रह्मा का ट्रांसफर हुआ है, ऐसा उसे बताते हैं। ये वही पुलिस स्टेशन था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि पुलिस कांस्टेबल की एक टीम मंजिला पाते के आसपास कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहां पर ढूंढने के बाद उन लोगों को एसआई की लाश मिलती है। यानी कि इस मूवी की स्टार्टिंग में जो 2 लोग हम लोगों को दिखाए जाते हैं उन दोनों ने एसआई को मार दिया है, और फिर उन दोनों ने एसआई की पुलिस जीप को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे। फिर हम लोगों को उन दोनों के नाम बताए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है शिवा और एक का नाम होता है हरि। पूरे मंगलोर में हरि और शिवा का इतना खौफ था कि कोई भी पुलिस वाला उन लोगों को हाथ नहीं लगाता था। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि हरि जब भी किसी को मारता था तो वो कधारी घाट जाकर उसके पाप का पश्चाताप करता था, और शिवा किसी का मर्डर करने के बाद क्रिकेट खेलता था। हरि तो मंगलोर का ही रहने वाला था, लेकिन शिवा कहाँ का रहने वाला है ये किसी को भी पता नहीं था। वो कहाँ से आया है इस बारे में वहाँ के लोग अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। फिर हम लोगों को इस मूवी की स्टोरी पास्ट में दिखाई जाती है, जहाँ पर 20 साल पहले हरि की माँ उसके घर के सामने एक मछली को साफ कर रही थी। तब हरि की माँ को एक स्मेल आई थी, जिस स्मेल के पीछे वो उसके घर के सामने वाले कुएं के पास आ गई। तो उस कुएं में एक बोरी फेंकी हुई थी। जब उस बोरी को गांव वालों ने बाहर निकाला तो उस बोरी को खोलने के बाद उस बोरी के अंदर एक 10 साल के लड़के की बॉडी थी, जिसका गला कटा हुआ था। साथ ही उसकी बॉडी पर कई तरह के घाव थे। वहाँ के लोगों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन अचानक उस लड़के की बॉडी में जान आ गई। फिर उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर वो बहुत जोर से चिल्लाता था, क्योंकि जब भी उसके पास कोई औरत आती थी तब वो वैसे ही चिल्लाता था। और वो इस वजह से चिल्लाता था क्योंकि उसकी माँ ने किसी दूसरे आदमी के लिए उसके बेटे को छोड़ दिया, और फिर उस आदमी ने उस 10 साल के लड़के को घायल करके उस बोरी में डाल दिया। वो लड़का जोर से चिल्लाने की वजह से उसके गले से खून निकलने लगता है, और उसके साथ उसकी माँ ने ऐसा किया, इस वजह से उसे सभी औरतों से नफरत हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उस लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, और तब वो पूरे मंगलोर में जो भी मिलता उसे खा लिया करता था। इसके कुछ दिनों बाद उसने लॉर्ड शिवा का गेटअप बनाया और फिर वहाँ के लोगों से भीख मांगने लग गया। तब हरि की माँ ने उसको देख लिया और हरि की माँ ने उस लड़के को उसके घर लाया। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लड़का किसी से बात नहीं करता था। लोग उसे परेशान करते थे, फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता था। क्रिकेट खेलने वाले लड़के उसे बॉल से मारते थे और कुछ लोग उसे फिजिकली अब्यूज करते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तब भी लोग उसे टॉर्चर करते थे। वहाँ पर 2 लोगों ने उसके हाथ को जलाकर उसका नाम उसके हाथों पर लिख दिया। उस नाम को लिखते समय उस लड़के को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये सब हरि देखता था, लेकिन हरि कुछ नहीं कर पाता था। और उस लड़के का नाम शिवा था। जब हरि और शिवा बहुत बड़े हो गए तब उन लोगों ने छोटे दुकानों के लिए सामान बेचने का काम शुरू किया। वो दोनों एक वाइनरी में उनका सामान बेचने के लिए आए। उस वाइनरी के मालिक ने माल ले लिया, लेकिन हरि को पैसे देने के लिए मना कर दिया। हरि ने पहले भी उसे माल बेचा था और पहले के माल के भी पैसे अभी तक उसने नहीं दिए थे, और इस वजह से हरि ने कहा कि इस बार मुझे मेरी माल की पेमेंट चाहिए। तब उस मालिक ने हरि को उसके बॉस से मिलने के लिए कहा, और उस वाइनरी के
मालिक की वाइनरी के पास ही उसके बॉस का ऑफिस था। जो बॉस था वो वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा था। हरी जब उससे उसके माल का पैसा मांगने गया तब उसने गन निकालकर हरी को डराया और वो हरी को कहने लगा कि अगर दोबारा उसने पैसे मांगे तो वो उसे गन से शूट कर देगा। ये सब कुछ शिवा बाहर से देख रहा था और तब पहली बार शिवा ने हरी के लिए रिएक्ट किया। तब शिवा अंदर गया और उसने वहाँ के टेबल पर पड़े पेपर वेट को उठाकर उस पेपर वेट से वहाँ के बॉस के सर को फोड़ दिया और शिवा उसे तब तक सर पर मारता रहा जब तक वो मर न जाए। वो मरने के बाद शिवा ने उसकी चप्पलें पहनी और फिर शिवा और हरी उस ऑफिस से बाहर आ गए और यही से शिवा की ऐसी आदत बन गई कि जब भी वो किसी को मारता था तब उसकी चप्पलें वो पहन लेता था। और मूवी की स्टार्टिंग में भी हम लोगों को दिखाया गया था कि शिवा ने वहाँ के एसआई के शूज पहने हैं क्योंकि शिवा ने उस एसआई को मार दिया था और उस वाइनरी के बॉस को मारने की वजह से पहली बार शिवा और हरी जेल गए, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए शेखर नाम का एक आदमी आया जो कि वहाँ के मंदिर के सामने फूलों को बेचता था। उस वाइनरी के बॉस के मरने की वजह से वहाँ के सभी लोगों ने उनकी दुकानें बंद कर दी थी। इस वजह से शेखर हरी के पास आया था और शेखर हरी को कहता है कि क्या मैं दोबारा अपनी दुकान ओपन कर सकता हूँ। इतनी रिस्पेक्ट हरी को पहले कभी नहीं मिली थी और वहाँ के लोगों में हरी और शिवा का डर देखने के बाद हरी और शिवा को काफी अच्छा लगा। फिर जब हरी और शिवा जेल से बाहर आ गए तब वो दोनों वहाँ पर काफी फेमस होने लगे। शिवा काफी गुस्से वाला आदमी था, उसे जब भी गुस्सा आता था तब वो बिना कुछ सोचे सामने वाले को मार देता था। कुछ दिन बाद शिवा ने मंगलोर में होने वाले क्रिकेट मैच में उनकी टीम का नाम लिखवा दिया और वो क्रिकेट मैच उसी मरे हुए वाइनरी के बॉस के लोगों ने आयोजित किया था और उन लोगों ने प्लान बनाया था कि वो लोग शिवा और हरी को मार देंगे और इसीलिए शिवा ने उन लोगों को डराने के लिए उसने उसकी टीम का नाम उस क्रिकेट मैच में लिखवाया था। लेकिन उस क्रिकेट मैच में शिवा और हरी की टीम हार जाती है और उन लोगों ने इस वजह से ये क्रिकेट मैच खेला था ताकि वो उस मरे हुए वाइनरी के बॉस के लोगों को बता सके कि वो उनसे नहीं डरते हैं। फिर जब हरी और शिवा उस क्रिकेट मैच से बाहर आ रहे थे तब उनकी टीम में हरी और शिवा को मिलाकर 6 लोग बन गए। इसके बाद हरी शिवा की मदद से छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा और उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद उन लोगों के पास पैसे भी आने लग गए थे और पूरे मंगलोर में उन दोनों का डर भी फैल रहा था। कुछ साल के बाद मंगलोर में एक फेस्टिवल होने वाला था जिस फेस्टिवल में इंसान को टाइगर बनाकर नचवाया जाता था और उस फेस्टिवल में वहाँ का लोकल गुंडा प्रकाश ही उसके टाइगर निकालता था और वो हमेशा जीत भी जाता था। लेकिन इस बार हरी ने प्रकाश के टाइगर्स को धमकाकर उसकी टीम में शामिल कर दिया और हरी ने उस फेस्टिवल में वो कंपटीशन जीत लिया, जिस वजह से प्रकाश हरी से बदला लेने के लिए सोचने लग गया। फिर उस फेस्टिवल के आखिरी दिन जो लोग टाइगर बने थे उन लोगों को उस टाइगर के भेष को मिटाने के लिए वहाँ के मंदिर आना था, जहाँ पर उस मंदिर के सामने हरी और उसकी टीम और प्रकाश और उसकी नई टीम आमने सामने आ गए और वहाँ पर प्रकाश ने हरी को मारने के लिए गन निकाल ली। लेकिन पीछे से शिवा ने आकर प्रकाश को मार दिया, जिस वजह से प्रकाश के लोगों को काफी बुरा लगा और वो लोग प्रकाश का बदला लेने के लिए सोचने लग गए। इसके बाद एक दिन जब हरी और शिवा कदारी जा रहे थे तभी उन लोगों की गाड़ी को एक फूल वाले ने रोका और उस फूल वाले ने हरी को कहा कि किसी ने उसे ये फूल हरी को देने के लिए कहा था, जो कि मुंबई का बाप था। साथ ही उसने ये भी कहा था कि हरी कदारी नहीं जाए, वो वापस अपने घर मंगला देवी चला जाए और सिर्फ अपनी कार कदारी भेज दे। ये सब कुछ हरी को बकवास लगता है, ये सब हरी को एक बकवास लगती है। इस वजह से वो उस फूल वाले को वहाँ से भगा देता है। लेकिन हरी थोड़ा सोचता है, जिसके बाद हरी शिवा को लेकर एक ऑटो से मंगला देवी चला जाता है और वो उसकी कार को ड्राइवर के साथ कदारी भेज देता है। फिर थोड़ी देर बाद हरी को पता चलता है कि प्रकाश के लोगों ने उसकी कार पर हमला किया था, जिस हमले में उसका ड्राइवर मर गया। फिर हरी वहाँ पर एक ब्लैक कार दिखता है जिस पर वही फ्लावर लगे हुए थे। हरी जाकर उस कार में बैठ जाता है। वो कार हरी को एक फंक्शन में ले आती है। वहाँ पर हरी की मुलाकात रविराज से होती है। रविराज ने ही उस फ्लावर वाले को हरी और शिवा के पास भेजा था और इस वजह से हरी की जान बच गई थी। फिर हरी रविराज को कहता है कि तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले क्या चाहिए। रविराज उसे बताता है कि वो कुछ सालों पहले दुबई में रहता था, लेकिन अभी वो यहाँ पर आकर सेटल हो गया है और यहाँ पर आने के बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आने वाले समय में उसे एमएलए का टिकट मिल सकता है। लेकिन उसी पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसा आदमी है जो रविराज को टिकट नहीं मिलना चाहिए ऐसा सोचता है, क्योंकि वो एमएलए का टिकट उसे चाहिए था और उस एमएलए का टिकट मिलने के लिए उस आदमी की मदद यहाँ के पुलिस स्टेशन का एक एसआई कर रहा है। इसलिए हरी को उस एसआई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसलिए हरी उस एसआई के ड्राइवर को उसके साथ मिला लेता है और वो एसआई का ड्राइवर एक रात एसआई के साथ एसआई की गाड़ी को मंजिला पाती की तरफ ले जाता है, जहाँ पर हरी और शिवा आते हैं और उस एसआई को मार देते हैं, जो कि हमें इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस एसआई के मर्डर की वजह से होम मिनिस्टर परेशान हो जाते हैं। इस वजह से वो नए एसआई ब्रह्मा को मंगलोर के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर को लगा था कि एसआई ब्रह्मा काफी निडर है और
वो मंगला देवी में हरि और शिवा के आतंक को रोक सकता है। इसके अगले दिन एसआई ब्रह्मा मंगलोर के पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पर एसआई ब्रह्मा के वेलकम में हरि और शिवा ने एक बहुत बड़ा बोर्ड उसके घर के सामने लगाया था, जिस बोर्ड पर ब्रह्मा के फैमिली के बारे में सब कुछ लिखा था, जैसे उसकी वाइफ क्या करती है और उसके बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने के बाद एसआई ब्रह्मा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आने से पहले ही हरि और शिवा को उसके बारे में पता है, और ब्रह्मा भी ये जानता था कि उस शहर में हरि और शिवा का दबदबा है। इसलिए ब्रह्मा अगले दिन वहाँ के एमएलए से मिलने जाता है, और वो उस एमएलए को बता देता है कि उसे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि उसके यहाँ आने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली को वो लोग मार देंगे, और एसआई ब्रह्मा खुद की वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। इस बात पर एमएलए को गुस्सा आ जाता है, और एमएलए एसआई ब्रह्मा को साइड में ले जाता है, वहाँ पर उसके गाल पर थप्पड़ मारता है। साथ ही एमएलए उसकी इंसल्ट भी करता है, जिस पर ब्रह्मा को काफी बुरा लगता है। ब्रह्मा उसके घर में आकर काफी रोता है, क्योंकि ब्रह्मा की मजबूरी वहाँ पर कोई भी नहीं समझ रहा था। एसआई ब्रह्मा को उसकी जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन उसे उसकी फैमिली की काफी चिंता थी, और एसआई ब्रह्मा उसकी फैमिली में से किसी को भी खोना नहीं चाहता था। फिर हम लोगों को दिखाई जाता है कि हरि रविराज से बहुत बार मिलता है, उन दोनों की काफी अच्छी बन जाती है। लेकिन हरि जब से रविराज से मिल रहा है तब से उसने शिवा पर ध्यान ही नहीं दिया था। जब भी हरि रविराज से मिलता था तब वो शिवा को साइड में कर देता था, इस वजह से शिवा को काफी बुरा लगता था। फिर एक दिन शिवा बस से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर कंडक्टर ने उसे अंदर आने के लिए मना कर दिया, जिस वजह से गुस्से में शिवा ने उस कंडक्टर को बहुत से लोगों के सामने मार दिया था, और इस वजह से शिवा को जेल हो गई थी। और शिवा पहली बार अकेला जेल गया था, क्योंकि जब भी शिवा जेल जाता था तब हरि भी उसके साथ ही था। दूसरी तरफ एसआई ब्रह्मा कमिश्नर के पास उसका रिजाइन देने के लिए आता है। पहले तो कमिश्नर एसआई ब्रह्मा का रिजाइन नहीं लेता है, लेकिन एसआई ब्रह्मा ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो कमिश्नर एसआई ब्रह्मा को 4-5 दिन का वक्त मांगता है। फिर हम लोगों को एसआई ब्रह्मा का ड्राइवर दिखाया जाता है, जो कि हरि का खास आदमी था। वो ड्राइवर हरि को बता देता है कि एसआई ब्रह्मा कमिश्नर से मिलने के लिए आया है, और लगता है कि एसआई ब्रह्मा शिवा को उस बस कंडक्टर की मौत में जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हरि उस ड्राइवर को कहता है कि वो एसआई ब्रह्मा को थोड़ा सा डरा दे। इस वजह से वो ड्राइवर रात को ब्रह्मा के घर के बाहर एक पुतला रखता है, जिस पुतले का सर कटा हुआ था। उस पुतले को एसआई ब्रह्मा देखता है। उस पुतले पर लिखा था कि अगली बार अगर एसआई ब्रह्मा कमिश्नर से मिलने गया तो उस पुतले की जगह उसके बेटे की लाश वहाँ पर होगी। ये देखने के बाद एसआई ब्रह्मा काफी डर जाता है, और अगले दिन एसआई ब्रह्मा उसके ड्राइवर के साथ कहीं पर जा रहा होता है। फिर एसआई ब्रह्मा उस ड्राइवर को एक जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो दोनों उस गाड़ी से उतरते हैं, और एसआई ब्रह्मा उसके ड्राइवर को मारने लगता है, क्योंकि एसआई ब्रह्मा को पता था कि रात को वो पुतला उसके ड्राइवर ने ही वहाँ पर रखा है। एसआई ब्रह्मा उसके ड्राइवर को कहता है कि तुम एक पुलिस वाले होकर भी एक गैंगस्टर का साथ दे रहे हो, तुम्हें तो पुलिस वाले का साथ देना चाहिए। और इतना कहने के बाद एसआई ब्रह्मा वहाँ पर रोने लगता है। उसे उसकी फैमिली की चिंता हो रही थी। तब वो ड्राइवर हरि का साथ छोड़कर एसआई ब्रह्मा का साथ देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि हरि रविराज के साथ पार्टी कर रहा है, जिस पार्टी में हरि के लोग डीजे पर नाच रहे होते हैं। तब वहाँ पर रविराज के लोग गाना बदल देते हैं, जिस वजह से हरि के लोग गुस्सा हो जाते हैं, और हरि के लोग वापस से उनका ही गाना शुरू करवा देते हैं, जिससे रविराज के ब्रदर इन लॉ अविनाश को काफी इंसल्ट महसूस होती है। फिर अविनाश पार्टी खत्म होने के बाद हरि के एक आदमी में से नीतू को उसके साथ ले जाता है, क्योंकि नीतू ने ही उस डीजे पर उनका गाना बदलाने के लिए कहा था। और फिर उसी रात एसआई ब्रह्मा के ड्राइवर को नीतू की लाश सड़क के किनारे पर मिलती है, और वो नीतू की बॉडी को हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। ये सब जब हरि को पता चलता है तब हरि हॉस्पिटल में आता है। हरि को वहाँ उसके आदमियों से पता चलता है कि अविनाश ने नीतू को उसके दोस्तों के साथ मारा था। जिसके बाद हरि और शेखर रविराज से मिलने जाते हैं और अविनाश के बारे में पूछते हैं, लेकिन रविराज अविनाश को टच करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अविनाश उसका ब्रदर इन लॉ था। इसके साथ ही रविराज हरि को रिक्वेस्ट करता है कि ये सब कुछ शिवा को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रविराज जानता था कि शिवा को अगर ये सब पता चल गया तो शिवा अविनाश को मार देगा, और शिवा भी जेल से छूट गया था। रविराज हरि को बताता है कि कुछ दिनों के बाद वो अविनाश को दुबई भेजने वाला है। हरि रविराज को बताता है कि इस बारे में शिवा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अविनाश उसके दोस्तों के सामने एक दुकान के सामने है। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है। शिवा को देखने के बाद अविनाश वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शिवा अविनाश के एक दोस्त को मारकर उसके जूते पहनकर रविराज के घर पर आता है। शिवा अविनाश को ढूंढने के लिए रविराज के घर पर आया था, जहाँ पर हरि के लोग शिवा को पकड़ लेते हैं और बाहर ले जाते हैं। फिर हम लोगों को पता चलता है कि एसआई ब्रह्मा के ड्राइवर ने नीतू से शिवा का नंबर लेकर शिवा को बता दिया
दिया था कि नीतू को अविनाश ने मारा है। इसके बाद शिवा को जेल हो जाती है। शिवा जेल में अकेला पड़ जाता है। 6 महीने बीत गए थे, लेकिन एक बार भी हरी शिवा से मिलने नहीं आया था। सिर्फ शेखर और उसके लोग थे जो कि शिवा की बेल के लिए कोशिश कर रहे थे और हरी शेखर की भी कॉल नहीं उठा रहा था। इस सब का फायदा उठाने के लिए एसआई ब्रह्मा ने उसके ड्राइवर के साथ मिलकर एक सेटअप तैयार किया, जिससे वो हरी, रविराज, शेखर और अविनाश के फोन टैप करके उन लोगों की बातें सुनने लग गया। इसके कुछ दिनों बाद शिवा जेल से छूट जाता है। फिर एसआई ब्रह्मा को पता चलता है कि रविराज के लोग शिवा को मारने वाले हैं। इस बात का फायदा उठाकर एसआई ब्रह्मा उसके ड्राइवर को शेखर को कॉल करने के लिए कहता है और शेखर को बताने के लिए कहता है कि हरी ने शिवा को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं। फिर शेखर उसके लोगों के साथ शिवा के घर पर पहुंचता है, जहाँ पर रविराज के लोग शेखर के लोगों को देखने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शेखर शिवा को बता देता है कि हरी ने शिवा को मारने के लिए लोग भेजे थे। ये सुनने के बाद शिवा शेखर पर ही गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हरी कभी भी उसे मारने के लिए लोग नहीं भेजेगा। इसके अगले दिन सुबह शेखर को पता चलता है कि किशोर को किसी ने मारकर समुद्र के किनारे पर फेंक दिया है। ये सुनने के बाद शिवा भागकर किशोर के पास आता है, जहाँ पर शेखर मरा हुआ था। फिर शिवा को पता चलता है कि कल रात शेखर के आदमी किशोर के साथ हरी को मारने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर हरी के आदमियों ने किशोर को पकड़ लिया और शेखर के आदमियों के सामने ही हरी ने किशोर को मार डाला। ये सब सुनने के बाद शिवा को काफी बुरा लगता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं आता है कि हरी उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। और शिवा ये सारी बातें सच है या झूठ ये कंफर्म करने के लिए कदारी घाट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हरी जब भी किसी को मारता था तब वो कदारी घाट आकर उसके पाप धोता था। फिर शिवा कदारी घाट पर हरी को देख लेता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि हरी ने ही किशोर को मारा है। इसके अगले दिन हरी और शिवा एक दूसरे को वार्न करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच अभी नफरत फैल गई थी। बहुत दिन बीतने के बाद भी ब्रह्मा को एक भी कॉल सुनाई नहीं पड़ती है और उस शहर में भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। हरी भी उसके घर पर नहीं था। फिर एक दिन एसआई ब्रह्मा अविनाश की कॉल सुनता है, जिस कॉल से एसआई ब्रह्मा को पता चल जाता है कि अविनाश कहाँ पर है और वो अगले दिन दुबई निकलने वाला है। इस बारे में एसआई ब्रह्मा का ड्राइवर शेखर को बता देता है। फिर शिवा उसके लोगों के साथ अविनाश के पास पहुंचता है और अविनाश को मार देता है। फिर अविनाश की मौत की वजह से रविराज और हरी शिवा को मारने का प्लान बनाते हैं और इसके अगले दिन रविराज के आदमी शिवा को क्रिकेट खेलते हुए गोली मार देते हैं। शेखर जल्दी से जल्दी शिवा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में शिवा की मौत हो जाती है। शिवा की मौत के बाद मंगलोर काफी शांत हो जाता है, लेकिन एक दिन हरी शिवा के इलाके में आता है और शिवा जिन लड़कों के साथ क्रिकेट खेलता था उन लड़कों को धमकी देता है कि आज से वो अकेला यहाँ पर राज करने वाला है। उन लड़कों को शिवा की मौत का काफी बुरा लग रहा था और उन्हें पता था कि हरी ने ही शिवा को मरवाया है, इसलिए वो सभी लड़के हरी को मारने के लिए रास्ते में उसे घेर लेते हैं। जहाँ पर हरी को ऐसा लगता है कि वो लड़के उससे डर के वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वो लड़के हरी को वहाँ पर मार देते हैं और इसी के साथ ही हरी और शिवा का आतंक मंगलोर से खत्म हो जाता है। इसके अगले दिन एसआई ब्रह्मा एमएलए के घर आता है। एमएलए एसआई ब्रह्मा को कांग्रेस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन एसआई ब्रह्मा उसे थप्पड़ मारता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस एमएलए ने एसआई ब्रह्मा को मारा था, और एसआई ब्रह्मा वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि हरी का बचपन हरी की मरी हुई जवानी की बॉडी को एक गड्ढे में दफनाता है और शिवा का बचपन शिवा की जवानी की बॉडी को उसी बोरी में भरता है जिस बोरी में बचपन में शिवा घायल पड़ा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पे 8.6 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 94% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।